हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्विकली कि किस तरह से हम एक कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं जो कि फुली फंक्शनल हो और वो भी फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। हम इसमें कोई भी प्रीमियम थीम या प्रीमियम प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे, हम कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये वीडियो एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए हैं जो कि वर्डप्रेस पे कम्प्लीटली न्यू है और वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपने लिए, अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली इस तरह की हम एक ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर एक कंप्लीट लैंडिंग पेज होगा। जिस तरह ये है, देखते हैं आप लोग, स्लाइडर है, इसके अंदर शो पार्ट है, प्रॉपर एनिमेटेड सेक्शंस बने हुए हैं। जिस तरह हम वेबसाइट लोड करते हैं तो एनिमेशंस के साथ ये सेक्शंस कंटेनर्स लोड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज लगी हुई हैं और एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। ठीक है, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, सिंगल वेरिएबल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा, ये वीडियो एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, क्योंकि हम किस तरह इसमें एक न्यू ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह हम इसको कंप्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड, अपनी ज़रूरत के लिहाज से। और इसके अलावा हम इसमें किस तरह सिंगल वेरिएबल और कम्प्लेक्स अफिलिएट डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट है। और उसके अलावा इसके अंदर ये शॉप पार्ट है। ठीक है, इसका ये शॉप पेज है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है तो कार्ट सिस्टम, चेकआउट सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। ठीक है, ये हम इसमें कोई प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे। प्रीमियम थीम्स और प्लगइन को यूज़ करके हम एक प्रीमियम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, मज़ीद इसकी फंक्शनैलिटी इन्हांस कर सकते हैं। तो ये रहा इसका कार्ड पेज, ये रहा इसका कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, अभी यहाँ पे गूगल मैप शो नहीं हो रहा क्योंकि उसकी एपीआई नहीं लगाई हुई। मैं इस वीडियोज़ के अंदर आपको गूगल मैप की एपीआई किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा ये रहा इसका ब्लॉग पार्ट इस वेबसाइट का। इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉग पेज बना हुआ है। ठीक है, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट लगाएंगे वो उसके अंदर शो होती जाएगी। सो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो फर्दर जिसे हम सिंगल ब्लॉग पेज बोलते हैं वो भी काम कर रहा होगा और कम्प्लीटली डिज़ाइंड होगा। ठीक है, जस्ट हमने रेडीमेड वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको हम फुली कस्टमाइज़ करेंगे बनाने के बाद। ये हमारा अबाउट अस पेज रहा और उसके अलावा ये रहा हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज कि लाइक हम अब जब भी कोई प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वो हमें फ्रंट एंड पे किस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, ये एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अंदर प्रॉपर लॉगिन सिस्टम भी है। लाइक अगर हमारा कस्टमर हमारी वेबसाइट पे परचेज़ करता है तो परचेज़ करने के बाद वो कहाँ पे अपने ऑर्डर्स और उसकी स्टेटस चेक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वेबसाइट की सीरीज़ होगी। सो आप कोई भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, नेम चीप है, होस्टिंगर है, बिलू होस्ट है या लोकल होस्ट है, आपने परेशान नहीं होना, सब में प्रोसेस सेम है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने, अगर आप नेम चिप यूज़ कर रहे हैं, होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं या गोडैडी, कोई भी दुनिया की होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, सब के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, आजकल वन क्लिक इंस्टॉलेशन अवेलेबल है हर चीज़ में। तो जस्ट आपने क्या करना है, मैं नेम चिप होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप नेम चिप या कोई और होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले उसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा जी, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आप कोई डोमेन यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेरी डोमेन यूज़ कर सकते हैं। अगर लोकल होस्ट यूज़ करें तो लोकल होस्ट पे आपने जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है और उससे आगे सारा का सारा प्रोसेस सेम है। लोकल होस्ट पे भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम है। अगर आप उसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के लिए हम होस्टिंगर यूज़ कर रहा हूँ। होस्टिंगर की हम टेम्परेरी डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उसको एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वेट करते हैं इसके लॉगिन होने का। तो ये थी जो ऑलरेडी मैंने वेबसाइट बनाई हुई थी आप लोगों को शो करवाने के लिए। इसके अंदर प्रॉपर कैटेगरीज बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है। जिस तरह इसमें वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी हैं और अफिलिएट प्रोडक्ट्स में, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ये आउट ऑफ स्टॉक एट द मोमेंट, तो जब हम रीस्टॉक करेंगे तो इसकी कैटेगरीज भी शो हो जाएंगी, लाइक कौन कौन से इसमें वर्जन अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट के। होस्टिंगर में लॉगिन कर लेता हूँ मैं, न्यू पेज ओपन करके। ठीक है, ये हमारा होस्टिंगर लॉगिन हो गया। ये मैंने सारे टैब्स क्लोज कर दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हम सबसे पहले मैंने होस्टिंगर में लॉगिन कर लिया। होस्टिंगर के अंदर मैंने ये वाला होस्टिंग प्लान परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से वेबसाइट्स में चला जाऊँगा। ठीक है, आप कोई भी होस्टिंग यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बताया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम है। आपने उसमें सी पैनल का
ऑप्शन फाइंड करना है और उससे आगे वर्डप्रेस का ऑप्शन होता है। सी पैनल हर होस्टिंग प्रोवाइडर में होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया होस्टिंगर में। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ऐड वेबसाइट, ठीक है। ये देखें ये वाला मेरा प्लान है प्रीमियम वेब होस्टिंग, ये यहाँ ये एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से करूँगा वर्डप्रेस, एज हमने वर्डप्रेस यूज़ करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया ऐड वर्डप्रेस, इस तरह आप कोई भी होस्टिंग यूज़ करें वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन टॉप पे ही शो हो रहा होगा, या फिर सी पैनल शो हो रहा होगा। तो सी पैनल पे क्लिक करके आपने फर्दर आगे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली ईमेल यूज़ हो रही है, तो मैं ये वाली ईमेल यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा टेम्परेरी ईमेल, क्योंकि ये मैंने जस्ट टेम्परेरी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ टेम्प मेल, ठीक है। ये हमें एक टेम्परेरी ईमेल दे देगा जो कि हम कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बार बार हमें स्पैम्स वगैरह नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लोड कर रहा है, हमें एक टेम्परेरी ईमेल बना के दे दी इसने, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मेरे इनबॉक्स से यहाँ पे शो होते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो डिटेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो भी आप वर्डप्रेस का ईमेल रखेंगे ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल होगा, इसी के ज़रिए आप अपने पासवर्ड रीसेट फॉरगेट कर सकते हैं, ये ऑनर ईमेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है ये आपका अपना पर्सनल ईमेल है या जो भी आपका सिक्योर्ड ईमेल है, आपने वो यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद ये पासवर्ड अपने यहाँ पे सेट करना है, वो वाला पासवर्ड सेट करना है जो कि हम यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए वेबसाइट में, ठीक है। मैं इन दोनों चीज़ों को नोटपैड पे सेव कर लेता हूँ ताकि हम जब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हमारी फिनिश हो जाए तो हम इसको यूज़ कर सकें लॉगिन करने के लिए, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड था और ये था हमारा यूज़र नेम, ठीक है जी। ये हमारा आ गया यूज़र नेम, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पे सेव कर लिया है और इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये हमें कहेगा कोई प्री बिल्ड वेब से सिलेक्ट करें। ये प्रोसेस सभी होस्टिंगर प्रोवाइडर्स में सेम है। तो हमने यहाँ पे करना है क्रिएट अ ब्लैंक वेबसाइट, ठीक है। ब्लैंक, अब ये कह रहा है डोमेन है। अगर आपकी कोई भी डोमेन है जिस पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, चाहे वो होस्टिंगर पे है या किसी और प्रोवाइडर पे, आपने वो वहाँ पे इंटर कर देनी है। अगर आप नहीं है डोमेन तो आपने यहाँ पे यूज़ टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक कर देना है। अगर आप नेम चिप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी टेम्परेरी डोमेन इस्तेमाल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप गोडैडी यूज़ कर रहे हैं या साइट ग्राउंड, ऑलमोस्ट ऑल होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं हमें टेम्परेरी डोमेन यूज़ करने का फीचर देते हैं। अब बेसिकली टेम्परेरी डोमेन होती क्या है? टेम्परेरी डोमेन होती है कि इसमें जो होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वो आपकी वेबसाइट एक टेम्परेरी यूआरएल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बना देता है, जो कि आप 15, 20, 30, 40, 50 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब आपकी वो वेबसाइट रेडी हो जाए तो आप उसका जो नेम होता है उसको अपने किसी और जो आपका मेन डोमेन नेम है उसके साथ स्विच कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट पे हमारी डोमेन जो टेम्परेरी डोमेन है उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। ये देखें ये फिनिश हो चुका है। ये कह रहे हैं रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट। सो बेसिकली अब इसने हमारी जो वर्डप्रेस की स्क्रिप्ट होती है ना, वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, उसकी जो फ्री वाली .org वाली स्क्रिप्ट होती है उसने हमारी डोमेन पे टेम्परेरी डोमेन पे इंस्टॉल कर दी है। अब ये उसका इंटरफेस रेडी कर रहा है, देखें ये रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि टेम्परेरी डोमेन वो क्या है बेसिकली, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारी यहाँ पे आ रही है ये एक टेम्परेरी डोमेन है, ठीक है। जैसे उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल की, अब उसके बाद हमें लॉगिन पेज पे ले गया वर्डप्रेस के, ठीक है। ये वर्डप्रेस का इंटरफेस आ गया, ये देखिए ये हमारा ईमेल आ रहा है जो हमने टेम्परेरी यूज़ किया था लॉगिन करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके व्यू साइट पे क्लिक करूँ तो जो हमारी साइट यहाँ पे लोड हो रही है इस यूआरएल पे, देखें ये टेम्परेरी यूआरएल है जो होस्टिंगर ने बना के दिया है, लास्ट में आया hostinger.site। बट ये लाइव यूआरएल, अगर आप किसी को भेजेंगे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, अगर वो इस यूआरएल पे जाएगा तो हमारी वेबसाइट उसको लोड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये है तो लाइव बट ये है टेम्परेरी, ठीक है। ये देखें, सो ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन पेज होता है, सॉरी लैंडिंग पेज होता है, वो जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज आ रहा था, ये हमारा लैंडिंग पेज आ गया। तो इसका मतलब क्या, हमारी वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। और ये वाला हमने इस पर ईमेल यूज़ किया था, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होने की फिनिश हो चुकी है। तो ये रहा वर्डप्रेस का इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस में मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो चीज़ें हम एज हम वेबसाइट बनाते जाएंगे साथ साथ एक्सप्लोर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया वर्डप्रेस, यहाँ पे आ गया डैशबोर्ड, और यहाँ पे अगर कोई प्लगइन थीम का अपडेट्स आया हुआ तो वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट्स का, अगर हम ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल राइट करें तो वो इस सेक्शन में राइट करेंगे। मीडिया का ऑप्शन आ गया, हमारी वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस, फाइल्स, PDF, वीडियोस जो भी हैं वो यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन में शो हो रही होंगी, ठीक है। कुछ भी हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वो इस मीडिया वाले फोल्डर में आ जाएगा।
यहाँ पे पेजेस हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे वो इस ऑप्शन में शो हो रहे होंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी हम नेक्स्ट इन फ्यू मिनट्स यूज़ कर रहे होंगे। जब हम अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे तब मैं इन चीज़ों को 1 बाय 1 भी एक्सप्लेन करूँगा फर्दर, ठीक है। ये मीडिया लाइब्रेरी आ गई। एड मूवमेंट, ये देखें इसमें एम्प्टी है, अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे शो होगी। ये पेजेस आ गए। एड मूवमेंट जस्ट हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट व्यू हो रहा होता है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर। उसके बाद हमारा क्या कमेंट्स, अगर हमारी वेबसाइट पे कोई कमेंट्स आ रहे हैं या रिव्यूज़ आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो रहेंगे। फिर आ जाता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस में होते हैं मल्टीपल थीम्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स, फिर प्लगइन्स और इस तरह यूज़र्स, लाइक जो यूज़र हैं हमारी वेबसाइट के अंदर हम किस तरह उनको ऐड कर सकते हैं, किस तरह न्यू यूज़र जो मैनेज कर सकते हैं हमारे ई कॉमर्स स्टोर को, वो सारे यहाँ पे आ रहेंगे। फिर आ जाता है ये वाला मेन चीज़ है जो आप लोगों ने देखनी है, सेटिंग्स। सबसे पहले हमने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में बेसिकली ये हमारी आ रही है वेबसाइट की साइट टाइटल, ठीक है। ये वाला जो टाइटल होता है वेबसाइट का, इसे साइट टाइटल बोलते हैं। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई जा रहा है, ये जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, देखें स्लेट ग्रे जो भी है, ये इसे बोलते हैं साइट टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे लाइक न्यू वेबसाइट, तो ये हमारी वेबसाइट का बन जाएगा टाइटल। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे ये अपडेट हो जाए, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का न्यू टाइटल है। इसे टाइटल भी बोल रहे होते हैं, टैगलाइन भी बोल रहे होते हैं, टैगलाइन एक फर्दर भी होती है, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें न्यू वेबसाइट आ गया, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। उसके अलावा ये आती है वेबसाइट की टैगलाइन। अगर आपका बिजनेस है, अगर उसकी कोई भी टैगलाइन इंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। फिर होता है चूज़ आ साइट आइकॉन। ये देखें अब मैं टेम्प ईमेल की वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये इनका आइकॉन आ रहा है, ये बोलते हैं आइकॉन है, और ये उनका साइट टाइटल है। तो हमारी साइट का टाइटल न्यू वेबसाइट, और इसका जो आइकॉन है बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी आ रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो वो यहाँ से होगा, जो भी आप सेट करेंगे वो यहाँ से सेट हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने अपनी रीजन सेट करनी थी, आप किस कंट्री के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आपका क्लाइंट किस कंट्री का है, साइट की लैंग्वेज क्या है, वो आपने यहाँ से सेट करनी होती है। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे रीडिंग में या परमा लिंक्स में जाएंगे। तो परमा लिंक्स में जाके आपने साइट का लिंक्स सेट करना है सबसे पहले, ठीक है। लाइक अगर आपके पेज का नेम है तो आप उनको जो ये जो यूआरएल्स नज़र आ रहे हैं आप उनको किस तरह से व्यू करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें यहाँ प्लेन है, ये यूआरएल्स के टाइप है। एड मूवमेंट है पोस्ट नेम पे, इसका मतलब कि आप जो भी पेज का नेम रखेंगे, लेट्स सपोज हमने एक न्यू पेज बनाया टेस्ट के नाम से स्लैश, तो उसका यूआरएल ऐसे आएगा स्लैश टेस्ट, ठीक है, ऐसे आएगा। अगर वो आप उसको चाहते हैं वो स्लैश टेस्ट के नाम से ना आए, पेज का नेम यहाँ पे ना शो हो, तो आप यहाँ पे कर देंगे प्लेन, तो स्लैश 1 2 3 इस तरह कोई भी नंबर शो करवाएगा, ठीक है। तो अगर ये करते हैं मंथ एंड नेम, तो पहले वो साथ में मंथ भी शो कराएगा, डेट भी शो कराएगा जिस डेट को आपने वो पेज क्रिएट किया था। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिखना है पोस्ट नेम, लाइक वेबसाइट का यूआरएल आ जाए, फिर जो पेज हमने बनाया उसका नाम आए, तो इसे बोलते हैं परमालिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने अपने हिसाब से इन्हें सेट कर लेना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अपनी वर्डप्रेस के अंदर कोई सा थीम सेट करना है, ठीक है। अब थीम क्या होता है? सो थीम बेसिकली एक टेम्पलेट है, एक लेआउट है, जो कि हम जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे हमारी वेबसाइट का कंप्लीट लेआउट चेंज हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक मज़े की चीज़ यहाँ पे शो करवाता हूँ। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का 2025 है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट थीम है जब भी हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था। इससे आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज हो जाती है, स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मज़ीद हमें न्यू फीचर मिलते हैं यूज़ करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है 2025, ठीक है। यहाँ पर देखें ये एक्टिव शो करवा रहा है, एक्टिव थीम। अब हमने जो न्यू थीम लगाना है फ्री वाला, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना जो थीम है वो सिलेक्ट करेंगे। हमने जो न्यू थीम यूज़ करना है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स अवेलेबल हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बट अच्छे थीम बहुत कम होते हैं, तो हमने अपना थीम जो होता है केयरफुली यूज़ करना होता है। एक थीम ही बता रही होती है कि हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग या स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। ये आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द थीम इनमें से डेमो कंटेंट नहीं दे रहे, तो आपने कोई सा भी थीम सेलेक्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है कि हमने कौन सा थीम यूज़ करना है। तो थीम्स में आके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा फिलॉक्स, ठीक है। ये वर्डप्रेस का एक टॉप रेटेड थीम है जो कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, फिलॉक्स, ठीक है। तो मैं इसको सर्च करूँगा, ये वाला थीम मैंने यूज़ करना है। ये देखें इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन रेटिंग है, और ये वर्डप्रेस का एक पॉपुलर थीम है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट और रिच फीचर हमें ऑफर कर रहा है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया न्यू थीम यूज़ करने से हमारी वेबसाइट की स्टाइलिंग और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब ये देखें थीम एक्टिवेट हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये न्यू वाला आ गया, ये वाला पुराना था हमारा।
अब जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो भी है वो चेंज हो जाएगा। इसमें न्यू फीचर्स भी इंटीग्रेट हो जाएंगे बैकएंड के, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ये इनिशियली थोड़ा सा टाइम इस वजह से ले रहा है क्योंकि हमने जस्ट वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन किया और अब उस पर थीम्स भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, तो उस मतलब के थोड़ा सा सर्वर पे लोड जा रहा है। ठीक है, ये देखें पहले हम हेडर हमारा कैसे आ रहा था, वो मतलब नॉर्मल सा हेडर, ये देखें अब स्टिकी हेडर है और ये थोड़ा सा मॉडर्न भी लुक दे रहा है। ये इसकी साइड बार चेंज हो गई, इसकी ये चेंज हो गई है। तो ये देखें अब थीम पे ये वाला हमारा थीम एक्टिवेट हो चुका है। जैसे हम ये थीम एक्टिवेट करेंगे तो हमें कहेगा कोई सा भी आप थीम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए कुछ उसके सपोर्टेड प्लगइन्स होते हैं। जिस तरह ये कह रहा है थैंक्स फॉर चूजिंग फ्लॉक्स, तो अगर हमने इसका फुल एडवांटेज लेना है तो हमें ये वाले इसके 2 प्लगइन्स है कोर वो यूज़ करने पड़ेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस थीम को यूज़ करने की। हम बाय ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाएंगे तो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंस्टॉल प्लगइन्स। सो बेसिकली प्लगइन्स क्या होते हैं, आप प्लगइन्स क्या है, ये पीस ऑफ कोड होता है जो हमारी वेबसाइट की फंक्शनलिटी इन्हांस कर सकता है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं हम अपनी वेबसाइट के अंदर सोशल शेयरिंग का फीचर दे दें, लाइक हम लोग हमारी ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकें, तो उसके लिए भी हम एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप का लाइव चैट का बटन लगाना है तो उसके लिए भी एक प्लगइन यूज़ हो रहा होगा। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च फीचर देना है तो उसके लिए भी प्लगइन यूज़ हो रहा होगा। हमने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी है तो उसके लिए भी एक प्लगइन यूज़ हो रहा है। तो प्लगइन्स होते हैं हमारी वेबसाइट की फंक्शनलिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे ये जो प्लगइन्स है उस थीम की रिक्वायरमेंट थी वो इंस्टॉल हो चुके हैं। उसने खुद ब खुद इंस्टॉल करके उसको लोड कर रहा है। उसका जो वो हमें कहेगा कि टेम्पलेट सेलेक्ट करने जो जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जो उसका इंटरफेस है वो लोड कर रहा होगा। देखें ये चीज़ हमारे जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी ये वाला ऑप्शन नहीं था फ्लॉक्स का। ठीक है, अब ये आ चुका है क्योंकि हमने एक न्यू थीम इंस्टॉल किया है और ये इसका इंटरफेस है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, फ्लॉक्स में जाएंगे, डेमो इंपोर्टर में जाएंगे हम। ठीक है, तो वहाँ से जाके हमने एक डेमो इंपोर्ट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। इसमें वो हमें बनी बनाई वेबसाइट हमारी इंपोर्ट कर देगा और हम उसको कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके कलर्स, उसके ग्राफिक्स, उसके आइकॉन्स, उसकी इमेजेस, एवरीथिंग ऑन दैट वेबसाइट वी कैन चेंज। ओके, सो ये उसका इंटरफेस लोड हो गया। ये एक प्रीमियम थीम भी है और फ्री थीम भी है। इसमें कुछ फीचर्स फ्री में मिल रहे होते हैं और कुछ फीचर पेड हैं। ठीक है, जैसे कुछ इसके डेमो इस तरह जैसा ये देखें इसका फ्री वाला डेमो, अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है करंट वेबसाइट वो एग्जैक्टली इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी ये लोड हो रही है इस तरह की, बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपके डिपेंड करता है आपने किस तरह की वेबसाइट बनाई। देखें ये बिल्कुल एक क्लासिक सी वेबसाइट है जो हम जस्ट 1 क्लिक के जरिए बना सकते हैं इस थीम को यूज़ करते हुए। ठीक है, देखें कितने मिनिमलिस्ट है, इसके ग्राफिक्स चेक करें, इसमें पोर्टफोलियो का फीचर ऐड हुआ पड़ा है। ये देखें काफ़ी सारे इसमें एलिमेंट जो अभी लोड हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी एनिमेशंस हैं। उसके अंदर और भी पेजेस हैं। ये एक बिज़नेस वेबसाइट के लिए देखें, होम, अबाउट, ब्लॉग, और एज हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो हम ई कॉमर्स वाला कोई डेमो यूज़ करेंगे। जिस तरह ये भी इनका फ्री है, ये भी एक ई कॉमर्स के लिए डेमो है। ठीक है, हमने ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, आप ये इनके डेमो चेक कर सकते हैं जो आपके आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जहाँ पे इनलॉग का बटन आ रहा है ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रीमियम वन है। अगर हमने इन्हें यूज़ करना है तो हमें इनको पे करना पड़ेगा। और जो ये देखें इन बट मोस्ट ऑफ द डेमो इसमें फ्री हैं। जिस तरह ये भी फ्री है, ये पेड है। जो इनके पेड हैं वो ज़्यादा मॉडर्न हैं, उनमें ज़्यादा फीचर्स हैं। तो इस हिसाब से हमने अभी फ्री यूज़ करना है क्योंकि फ्री से भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, तो हमें ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला ठीक है, डिजिटल स्क्वायर वाला। इंपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि ये इट्स आपकी फ़्रेश इंस्टॉलेशन हो, क्लीन हो, आपने उसमें ऑलरेडी कुछ ना किया हो, क्योंकि अगर फ्रेश इंस्टॉलेशन होगी तो हमारी वेबसाइट इजीली इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये वाले प्लगइन इंस्टॉल करेगा। तो मैं अब आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्लगइन्स क्या काम करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। सो बेसिकली वो कॉमर्स, ये जो वो कॉमर्स है ये हमें कंप्लीट ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऑफर कर रहा होता है, जिसमें होम, कार्ट, शॉप, पेमेंट इंटीग्रेशन, ये जो भी ई कॉमर्स के फीचर हैं वो इस प्लगइन से हो रहे होते हैं। वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स वर्डप्रेस का मोस्ट ऑफ द पॉपुलर ई कॉमर्स प्रोवाइडिंग फीचर वाला प्लगइन है। आगे आ गया डेपिसेटर। इससे ये होता है कि डेपिसेटर से हम प्रीमियम स्लाइडर्स बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी हमने कम्प्लेक्स स्लाइडर बनाना है, प्रोडक्ट्स का स्लाइडर बनाना है, तो वो डेपिसेटर प्लगइन है, इनसे बनेगा। आगे आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमने जो कॉन्टैक्ट अस पेज पे फॉर्म बनाना है वो बना सकते हैं। कोई और फॉर्म बनाना है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म बनाना है, पॉपअप बनाना है, वो इस फॉर्म से बनेंगे। ये इनका WP UL लाइक
इससे ये होता है कि विश लिस्ट में प्रोडक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। फिर मेल चेन फॉर वर्डप्रेस, इससे मेल चेन मतलब न्यूज़लेटर जो होता है हमने उसकी इंटीग्रेशन अपनी वेबसाइट के अंदर होती है तो वो हो जाएगी। अब ये देखें ये 1v1 सारे प्लगइन इंस्टॉल कर ले, उनको एक्टिवेट करा है, ठीक है। देखिए इंस्टॉल, एक्टिवेटेड, 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 क्योंकि ये सारे प्लगइन इस डेमो की प्री रेक्विजिट हैं, अगर इनके बगैर हम ये डेमो इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये मैंडेटरी हैं, तो इसने सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। जैसे ये सारे हो जाएंगे हमें ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, रिमूव वाटरमार्क, ठीक है। एज हम इसका फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमें वाटरमार्क रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे स्किप पे सिंपली क्लिक करेंगे। और ये देखें अब कह रहे हैं आपने सिर्फ सिलेक्टेड डाटा इंपोर्ट करना है, लाइक सिर्फ आप इसकी मतलब कुछ थीम्स के ऑप्शन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या पूरी की पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट करूँगा मुझे कंप्लीट वेबसाइट चाहिए, ठीक है। कंप्लीट वेबसाइट पे क्लिक करूँगा और इंपोर्ट कंटेंट पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये 5 to 10 मिनट्स लेगा, क्योंकि इसने जो वेबसाइट बनाएगा ज़ाहिर सी बात उसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस हैं। देख रहे हैं ये वेबसाइट बनी हुई है, इसके अंदर इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं। ये इनको अपने सर्वर से डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करा। देख रहे हैं ये 47 ग्राफिक्स हैं, अभी 10-11 हो गए, तो ये 4 से 5 मिनट लेगा। तब तक हम वेट करेंगे और जब ये फिनिश हो गया जगह हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। ये देखिए हमारा डेमो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा था हमें 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये इमेजेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उन्हें डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस फिनिश हो चुका है। जब ये आपको मैसेज आ जाए कंग्रेचुलेशन डेमो हैज़ बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, मीन टू से हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। तो हम सिंपली इसको यहाँ से कर दें क्लोज़, और अब हमारी वेबसाइट की कंप्लीट लुक ही चेंज हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इस टैब पे, ये देखिए हमारी वेबसाइट का यूआरएल है, कोई पेज ओपन नहीं है। जस्ट सिंपली मैंने इसको करना है रिफ़्रेश। जैसे रिफ़्रेश करूँगा ये इनिशियली आपके एंड पे भी 30-40 सेकंड इनिशियली लेगा, लाइक 1 मिनट टू लोड होने में, क्योंकि हमने अभी डेमो इंपोर्ट किया है तो वो पूरी वेबसाइट लोड कर रहा है। लाइक जब ये प्रॉपर सेटअप हो जाएगा 2-4-5 मिनट तक बैकएंड में, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। अभी इनिशियली इसकी स्पीड इस वजह से स्लो है क्योंकि हमने अभी जस्ट डेमो इंपोर्ट किया है, पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, फिर हमने उस पर न्यू थीम लगाया, प्लगइन्स लगाया, अब उसका डेमो इंपोर्ट किया। इसका अच्छा खासा साइज़ होता है, तो इस वजह से इनिशियली लोड होने में ये टाइम ले रहा था, ये टाइम ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी मैं इसको न्यू साइट पे जाता हूँ, व्यू साइट करता हूँ, तो फिर मल्टीपल स्टैब में लोड करते हैं जहाँ से जल्दी अपलोड होगी, लोड होगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है हो जाएगी पहले, ये देखें, ठीक है, दोनों पे हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है। अभी ये स्टिल इमेजेस को लोड कर रहा है, तो हम कुछ सेकंड में, ये देखें जी, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखें जी, वाओ नाइस, हमने जस्ट फ्यू क्लिक से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी कर ली है। अगर आप भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो कंग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर ली है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रीसेंट न्यूज़ ब्लॉग्स का सेक्शन आ रहा है। तो ये इमेजेस लोड हो रही हैं स्लो, जैसा कि मैंने बताया इनिशियली ये टाइम ले रहा होता है कुछ सेकंड्स का, ठीक है। ये देखिए पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो सारे पेजेस हमने डिस्कस किए थे, शो पेज, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस और ये यूज़र लॉगिन पेज, सारे के सारे पेज आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं लॉगिन पे भी क्लिक करता हूँ तो ये हमें ले जाएगा न्यू लॉगिन पेज पे कि हमें एज ए यूज़र भी लॉगिन करें, बट हमने नहीं करना क्योंकि हमने जैसे इसको टेस्ट इट आउट करना है, ठीक है। ठीक है, ये देखें हमारी वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे ये अबाउट अस पेज आ चुका है, ये कॉन्टैक्ट अस पेज आ चुका है, ठीक है। ये फॉर्म भी वर्क कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे ईमेल लिखेंगे तो ये सेंड भी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको टेस्ट आउट भी कर लेता हूँ, अगर नहीं वर्क कर रहा तो हम इसको वर्क करवाएंगे, अगर इसमें कोई एरर है तो हम फिक्स करेंगे। ये देखें, थैंक्स फॉर मैसेजिंग, इट हैज़ बीन सेंड मीन टू, जो हमारा मैसेज है वो सेंड हो चुका है, और वो जो मैसेज है हमारा इस ईमेल पे आएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी ईमेल है तो मे बी इस वजह से इसमें लोड होने में टाइम लगे। तो ये वो हमारा बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल होगी वहाँ पे जाएगा। ये हमारा ब्लॉग पेज आ गया रेडी होकर फुल। तो मीटू से हमारी कंप्लीट वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुकी है। तो मैं ये सारे टैब्स अब क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे 1 by 1 एक्सप्लोर करते जाएंगे, हम पेजेस पे आएंगे, ठीक है। अब पहले मैं आपको मीडिया का ऑप्शन शो करा था, मीडियाज़ पे जाऊँगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे अब काफ़ी सारी इमेजेस शो हो रहे होंगे, क्योंकि इनिशियली वो एम्प्टी था, क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट के अंदर मीडिया या इमेजेस नहीं थे। तो अब तो हमारी वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे इमेजेस हैं, ये देखें, ये वाले प्रोडक्ट्स, तो ये मीडिया लाइब्रेरी में शो हो रहे होंगे, ये देखें, ठीक है। ये आइकॉन, ये सारे के सारे।
तो उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ पेजेस वाले सेक्शन में। तो अब हमारी वेबसाइट के अंदर पहले जो था एक ही पेज आ रहा था प्राइवेसी पॉलिसी का, बट अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे होंगे, लाइक होम पेज आ रहा होगा, शॉप आ रहा होगा, अबाउट आ रहा होगा। ये देखिए अब 9 पेजेस आ रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, सैम्पल पेज, माई अकाउंट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, चेकआउट पेज, कार्ट पेज। तो ये देखें सारे पेजेस आ रहे हैं। माई अकाउंट पेज कौन सा पेज होता है? जब यूज़र हमारी वेबसाइट पे परचेज़ कर लेगा तो उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो वो उससे इस तरह लॉगिन करके हम चेक कर सकते हैं उसने कितने ऑर्डर हमारी वेबसाइट के अंदर प्लेस किए हैं, कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सेट होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वो कॉमर्स को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। उसके बाद हम पेजेस पे आएंगे, इनको एडिट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। वो कॉमर्स को क्यों करना है कॉन्फ़िगर? क्योंकि इससे हमारी ई कॉमर्स की सारी चीज़ें इधर से ही मैनेज हो रही होंगी। लाइक कस्टमर कौन से पेज पे ऑर्डर प्लेस करेगा, हमारा शिपिंग का एड्रेस क्या है, शिपिंग रूल्स क्या हैं, कौन कौन से पेमेंट गेटवे हमने अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करने हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने यहीं से मैनेज करनी होती हैं। तो मैंने वो कॉमर्स पे क्लिक किया। अब ये कुछ सेकंड ले रहा है लोड होने में। तो ये जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हम वहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। मैं यहाँ पे जाकर डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ अगेन, और इन टैब्स को कर देता हूँ क्लोज, ताकि अगेन आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पे हमारा हो रहा है वो कॉमर्स लोड, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपका कुछ टाइम लेगा, बाद में ये सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए ये आ गया जी हमारा वो कॉमर्स। तो सबसे पहले जी हमने क्या करना है, सबसे पहले जी वो कॉमर्स के अंदर जाके अपना जो एड्रेस की डिटेल्स हैं वो सेटअप करनी है। यहाँ से वो कॉमर्स, यहाँ से मैं चल जाऊँगा सेटिंग्स में। सेटिंग में जाके अपना जो जहाँ से आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट का एड्रेस है, जो भी चीज़ें उसकी वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एड्रेस लाइन 1 2 सिटी, और उसका जिप कोड क्या है, और आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में सेल करना चाहते हैं, ठीक है। सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, सेल टू ऑल कंट्रीज़। अगर आप स्पेसिफिक कंट्रीज़ में आपका क्लाइंट सेल करना चाह रहा है, जैसे सिर्फ यूके या यूएस में, तो आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट की स्पेसिफिक स्टेट्स में सेल करना चाहते हैं, वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। लाइक इस कंट्री के अलावा कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा जब वो चेकआउट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान को भी कर देते हैं, हम पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरह आपने कंट्री सेलेक्ट करने हैं। फिर शिपिंग लोकेशन, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप शिप कर रहे हैं, कौन कौन सी में नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। अगर आप उसके लिए टैक्सेस मैनेज करना चाह रहे हैं तो टैक्स को भी यहाँ से इनेबल करना है। कूपन सिस्टम यूज़ करना चाह रहे हैं, डिस्काउंट कोड, तो आपने यहाँ से करना है। उसके बाद अपनी वेबसाइट की करेंसी क्या रखनी है वो यहाँ से सेटअप करनी है। सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आपने यहाँ से सेटअप करनी है। उसके बाद आ जाना है प्रोडक्ट्स पे। मैं इनको सेव नहीं कर रहा। प्रोडक्ट्स पे आने बाद तो आपने बताना है कि आपने प्रोडक्ट्स किस पेज पे शो करवाने हैं। हमने ऑफकोर्स शॉप पेज पे प्रोडक्ट शो करवाने, तो वो पेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेजेस शो हो रहे हैं आपके। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, लाइक अगर आपका कोई वेबसाइट पे आके, ये देखिए शॉप पे जाता हूँ ना, बाय डिफ़ॉल्ट डमी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो उसका बिहेवियर क्या हो, ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है हमारा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है। तो हम कह रहे हैं रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। तो मीन टू से अगर हम इसको सेव करते हैं, अगर कोई बंदा हमारा वेबसाइट के अंदर कार्ट पेज पे प्रोडक्ट ऐड करता है तो ऑटोमेटिकली इसको कार्ट पेज पे ले जाएगा। देखिए अब मैं अगेन ऐड करता हूँ तो हमें ये शॉपिंग कार्ट है उस पेज पे ले जाएगा। आई थिंक वो सेटिंग रिफ़्रेश नहीं हुई, ठीक है। तो वो इस पेज पे ले आएगा उसको ऑटोमेटिकली जब हम उसको अपडेट कर देंगे। मैं अगेन इसको चेक करता हूँ ये इनेबल हो गई हैं या नहीं, ठीक है। मैं अब शॉप पेज पे अगेन बैक जाऊँगा और हम चेक करते हैं हमारा कार्ट पेज लोड हो रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई ग्लिच हुआ तो फिर वो हम सेटअप करेंगे। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा, बट हम इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहा है प्लेस होल्डर इमेजेस, उसके मेजरमेंट्स के कौन से यूनिट यूज़ करने हैं। आपने अपनी वेबसाइट के अंदर रिव्यूज़ इनेबल करने हैं या नहीं करने, जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं हमारी साइट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, किसी भी प्रोडक्ट पे जाऊँ, इसे सिंगल प्रोडक्ट पे बोले ये यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं कस्टमर्स के, आपने इनको इनेबल करना है या नहीं करना, आपने यहाँ से चेक करना है, ठीक है। आगे आ गया शिपिंग का टैब। शिपिंग में जाके आपका कस्टमर की जो शिपिंग फ़ीस है या जो शिपिंग जोन है वो आपने यहाँ से ऐड करना है। शिपिंग जोन में ऐड करेंगे। इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। बेसिकली अब मैं यहाँ पे सिर्फ फ्री शिपिंग का ऑप्शन इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। शिपिंग जोन का कहता हूँ मैं फ्री शिपिंग, ठीक है, ठीक है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर हम कम्प्लेक्स शिपिंग रूल्स भी डिफाइन करेंगे। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ में हम सेल कर रहे हैं जोन में कर रहा है सेलेक्ट ऑल कंट्रीज़, ऐड शिपिंग मेथड में जाओ। अब मैं यहाँ पे 2 टाइप की शिपिंग ऐड कर दूंगा, फ्री शिपिंग, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे क्लाइंट प्लेस करे तो उसको एक कस्टमर एक फ़िक्स शिपिंग रेट चार्ज हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लैट रेट। फ्री शिपिंग ऑफ कोर्स उसमें कोई प्राइस नहीं होगी। फ्री शिपिंग क्या है, उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, $25, ठीक है।
मतलब कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको $25 चार्ज हो जाएंगे चेकआउट पे, ठीक है। तो ये हमने एक शिपिंग क्लास बना दी, तो दैट्स ऑल। और यहाँ पे हम कर देंगे सेव। ये हमारी शिपिंग जोन बन गई है एक, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ डिसेबल। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये हमारी आ गई शिपिंग जोन। पेमेंट मेथड में जाएंगे, अगर आपने अपने क्लाइंट के हिसाब से पेपाल या स्ट्राइप को भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ से होगा, ठीक है। पेपाल करना है ऑफिशियल, ये कहते हैं पेपाल लेट्स। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर पेपाल के जरिए डेबिट क्रेडिट कार्ड क्लाइंट के एक्सेप्ट करने हैं, उस प्रेफरेंस से आपने उसका प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने वो पेमेंट प्लगइन यूज़ करना है, ये भी ऑफिशियल है, और इससे ये होता है वो तमाम तरह के गूगल पे, सारे डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूनियन पे, हर तरह के कार्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपने इंस्टॉल करना है और इसको जस्ट लॉगिन कर देना है। इसका कोई भी कम्प्लेक्स सेटअप नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से करना है इंस्टॉल और उसका लॉगिन करना है, वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। ऑफलाइन पेमेंट लेनी है कैश ऑन डिलीवरी तो वो यहाँ से होगी। अगर आपने और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने जैसे स्ट्राइप हो गया या और हो गए, वो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे, कोई भी स्क्वायर हो गया, ये काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे, ये आप अपने क्लाइंट के रेफरेंस के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह देखें हो गया, कह रहा है एक्शन एडिट, क्योंकि हमने अभी तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसको लॉगिन नहीं किया। जैसे लॉगिन करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी टेक ऑफलाइन पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। हमने कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद कह देंगे जी कैश ऑन डिलीवरी जस्ट इनेबल, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। इसमें हमने वो अपने बैंक की डिटेल शो करवा देंगे, तो वो उस पर पेमेंट करेंगे तो वो हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इस तरह ये मैनुअल प्रोसेस है। अब मैं अगेन सेटिंग में जाता हूँ, ये हमने कैश ऑन डिलीवरी भी इनेबल कर दिया है। अब हम चेक भी कर लेते हैं चेकआउट पेज पे जाके कि ये इनेबल हुआ भी है या नहीं। चेकआउट पेज पे मैं गया, यहाँ पे आ गया जी, देखें कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अगेन आ गया, हम पेमेंट्स में थे। अब अकाउंट्स एंड प्राइवेसी वाले टैब्स में चले जाते हैं। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में ये होता है कि आपने जब कस्टमर आपका ऑर्डर प्लेस करे, आप चाहते हैं उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं ड्यूरिंग चेकआउट भी ऑटोमेटिकली जब भी क्लाइंट हमारा ऑर्डर प्लेस करेगा, यहाँ पे जो वो ईमेल यहाँ पे यूज़ करेगा चेकआउट पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त, उस ईमेल पे उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें हमें ईमेल भी आ गई हमारे इनबॉक्स में कि हमने अपनी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया है, ठीक है। ये देखें दी पेमेंट गेट कैश ऑन डिलीवरी जस्ट इनेबल ऑन द साइट, ये वाली हमारी साइट है। दिस वाज मतलब कि सेफ्टी रीजन के लिए उसने ईमेल कर दी कि हमने अपना ये वाला पेमेंट मतलब जो है अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे जस्ट इंस्टॉल किया है, लाइक एक्टिवेट किया है, तो वो हमें वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। ये टेम्प ईमेल जो हम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे एक ईमेल आ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे ईमेल आई थी। अब मैं हम जाता हूँ यहाँ अगेन, यहाँ पे आ गया, ये कहता था इनेबल गेस्ट, तो ये कन्फिगरेशन थी, ठीक है। और उसके बाद ये ईमेल्स आ गई। ईमेल्स ये होती हैं अगर हमने कौन कौन सी ईमेल कस्टमर को सेंड करनी है, कौन कौन सी ईमेल हमने ऑनर एज ए ऑनर रिसीव करनी है। न्यू ऑर्डर, अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे न्यू ऑर्डर प्लेस करता है तो हमें इस ईमेल पे ईमेल चल जाएगा कि समवन प्लेस एन ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट विद द डिटेल्स अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो अगर ये डिफरेंट ईमेल है, कस्टमर को ये वाली ईमेल जा रही है, उसका ऑर्डर फेल हो गया, शिप हो गया, प्रोसेसिंग में है, और ये ओनर को ये ईमेल्स आ रही हैं। अगर इन्हें कस्टमाइज़ करना है हम यहाँ से फर्दर कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन और विजिबिलिटी, साइट विजिबिलिटी में जाके ये देखें एडिमोमली आ रहा है कमिंग सून, हम इसको कर देंगे लाइव। तो अभी यूज़र अगर विज़िट कर रहा होता तो हमें उसे होना था कमिंग सून पे शो होना था, तो अब ये हमने कर दिया है लाइव, ठीक है। तो ये हमारी वो कॉमर्स की सेटिंग्स थी। अब इसमें वो कॉमर्स में काफ़ी चीज़ें एडवांस चीज़ें भी होती हैं। अगर वो आप लोगों के किसी के कमेंट्स आएंगे नीचे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो कॉमर्स पे एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो कॉमर्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, कम्प्लेक्स भी हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ये देखें एडवांस में आया, यहाँ पे हमारा कार्ड पेज, चेकआउट पेज, ये जो पेजेस सेटअप हैं उनकी आईडी शो हो रही हैं। टर्म एंड कंडीशन पेज हमने अभी सेटअप नहीं किया, वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा। तो अब आ जाते हैं हम वो कॉमर्स के बाद प्रोडक्ट्स पे, कि हमने ये जो हमारे शॉप पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कैसे लगाने हैं और कैसे अपलोड किए हुए हैं। वो कॉमर्स की सेटिंग से ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। अब आ गया मैं ये प्रोडक्ट्स वाले टैब पे, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इनकी कैटेगरीज, टैग्स, रिव्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब जब भी कोई प्रोडक्ट्स पे हम हावर ओवर करेंगे, ये ऑलरेडी डेमो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने थीम के साथ इंपोर्ट हुए हैं, उनके ऑप्शन ये आ रहे होंगे। एडिट, क्विक एडिट, व्यू, डुप्लीकेट, डिलीट। व्यू पे क्लिक करूँगा तो वो वाला प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एडिट पे क्लिक करूँगा तो हम उस प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं। ये हमने व्यू पे क्लिक किया तो ये वो वाला प्रोडक्ट आ गया। अब हम न्यू प्रोडक्ट एक ऐड करते हैं, ठीक है। एंड न्यू प्रोडक्ट में क्लिक करूँगा, एक सिंगल प्रोडक्ट
जो होता है वो हम ऐड करेंगे, वेरिएबल भी ऐड करेंगे। अब सबसे पहले जब हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, अगर आपने उसकी कैटेगरीज बनानी है, ठीक है, ये कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, वो सबसे पहले आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है कौन कौन सी कैटेगरीज आप यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं पहले एक कैटेगरी डिफाइन करता हूँ, फिर उस कैटेगरी के अंदर हम एक न्यू प्रोडक्ट लगाते हैं। कैटेगरीज में मैं गया, कैटेगरी का मैं नाम रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। ये देखें, ये जो सारी कैटेगरीज हैं, एयरफोन, गैजेट्स, जो हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, ये यहाँ पे शो हो रही थी, ठीक है, गैजेट्स, हेडफोन्स। न्यू में मैं आ गया, यहाँ पे मैं टेस्ट दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करना, जस्ट सिंपली हमने ऐड न्यू कर देना है और ये हमारी कैटेगरी ऐड हो चुकी है टेस्ट के नाम से। ये देखें, इस पर आऊँगा, मैं रिफ़्रेश करूँगा जहाँ पे हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, और टेस्ट कैटेगरी के अंदर हम एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा डमी टेक्स्ट निकाल ले रहा था, लोरम, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट का नेम रख लिया, लेट्स सपोज, ठीक है जी, ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है जी, प्रोडक्ट का नाम आ गया ये वाला। अब हमने उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो हम डिस्क्रिप्शन शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखें, ये हमने मल्टीपल टाइम राइट कर लिया है। ये उसके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स की 2 टाइप्स की डिस्क्रिप्शन होती है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लगानी है, प्रोडक्ट का नाम लगा दिया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लगा दी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लगा दी। अब हम यहाँ से प्रोडक्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है, वो सिंगल प्रोडक्ट है, वेरिएबल है, डुप्लीकेट मतलब डिजिटल प्रोडक्ट है। हम यहाँ सिंपल प्रोडक्ट रहने देंगे, इसकी प्राइस इंटर करेंगे $23, इन्वेंट्री में जाएंगे, उसकी सेल प्राइस सेट करेंगे अगर है उसकी, तो इन्वेंट्री में जाके उसका करेंगे ट्रैक, मतलब उसका स्टॉक क्वांटिटी मैनेज करने की, इसके सिर्फ 20 पीसेज हैं, ठीक है। अगर 20 पीसेज का ऑर्डर प्लेस हो जाए तो उसके बाद कस्टमर्स को शो के आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ये इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये देखें सेलेक्ट प्रोडक्ट इमेज, इसकी प्रोडक्ट की इमेजेस जो भी हैं हमने यहाँ से अटैच करनी है। अगर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो भी इमेजेस अपलोड करनी है वो यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो वो यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में शो हो जाएंगी। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कर ली है, प्रोडक्ट की गैलरी, उसकी जो अदर इमेजेस हमने शो करानी है वो सिलेक्ट करेंगे। ये मीडिया लाइब्रेरी में हमने अदर इमेजेस जो अपलोड की हुई हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। आप अपने न्यू भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हमने टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट की जो हमने अभी बनाई है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स के टैग देने हैं, ठीक है। जो भी टैग है देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते, तो ये टैग्स होते हैं बेसिकली। ये सारी चीज़ें करने के बाद, और यहाँ पे ब्रांड आ रहा है, अगर उसका कोई ब्रांड है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे हमने जस्ट सिंपली पब्लिश कर देना। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट के अंदर जो हमने खुद अपलोड किया है लाइव हो जाएगा, ठीक है, फ्यू सेकंड में। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें शिपिंग, एट्रीब्यूट्स, ये हम जब वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होते हैं तब यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जी हमारा वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ठीक है। ये उसका नेम आ गया, ये उसकी इमेज आ गई, ये आगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये आगे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। एज हमने ट्रैक क्वांटिटी पे क्लिक किया था, इस वजह से इसके देख रहे हैं क्वांटिटी भी शो हो रही है कस्टमर को। कैटेगरी हमने टेस्ट रखी थी वो भी आ रही है, ब्रांड हमने ये रखा था वो भी आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से होगी। ये उसकी गैलरी होगी, जो गैलरी में हमने इमेजेस लगाई थी, रिव्यूज़ पे अभी कोई नहीं है, तो ये हमने अपना प्रोडक्ट लगा दिया। अब इसी तरह से आपने अगर वेरिएबल प्रोडक्ट लगाना है तो आपने यहाँ से वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट डिजिटल डाउनलोडेबल है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसकी फ़ाइल यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स हम अपनी वेबसाइट के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे शॉप पेज पे भी विजिबल हो जाएगा और इस तरह ये हमारी वेबसाइट के अंदर लाइव हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी सेल प्राइस आ रही है, ये उसकी ओरिजिनल प्राइस है। तो ये हमने फर्स्ट प्रोडक्ट लाइव कर दिया। ये देखिए मैं इसके अंदर आया तो यहाँ पे हमारा टेस्ट प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं आ रहा है। ये देखिए ये आ रहा है टेस्ट प्रोडक्ट जो हमने अभी ऐड किया था, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स के फ़िल्टर्स आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये जो पेजेस बने हुए हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, जैसा होम पेज है, अबाउट पेज है, इनको कस्टमाइज़ कैसे करना। अब उस पर भी जाने से पहले मैं आपको ब्लॉग पेज के बारे में बताता हूँ, फिर हम लास्ट में होम पेज पे जाएंगे। ये ब्लॉग पेज पे जो आर्टिकल आ रहे हैं ये हमने कैसे मैनेज करने हैं, अपडेट करने हैं, डिलीट करने हैं या न्यू करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते जाएंगे जैसे जैसे इन पे जाते जाएंगे। अब देखें हमने प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर लिया, वो कॉमर्स को भी एक्सप्लोर कर लिया सॉरी। अब मैं आ जाऊंगा पोस्ट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हमारी पोस्ट वाले सेक्शन में होती है ब्लॉग पोस्ट, मीडिया वाला सेक्शन भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। ये देखें ये हमारे जो भी हमने आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये 10 आर्टिकल्स हैं, 12 हैं, तो ये 12 के 12 ये वाले शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगेन एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश या व्यू का रहा है। व्यू पे क्लिक करूँगा तो वो आर्टिकल लोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जो पब्लिश किया, अगर एडिट पे क्लिक करूँगा तो वो आर्टिकल एडिट होने के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो उसके अलावा ये देखिए ये आर्टिकल लोड हो गया। अगर उसको एडिट करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। अगर अब हमने न्यू अपलोड करना है तो सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स वगैरह फिलअप करेंगे, सिंपल फॉर्म की तरह है। जैसे जैसे आप डिटेल्स फिल करते जाएंगे आपके आर्टिकल ग्रो होता रहेगा और आप उसको लास्ट में पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा न्यू आर्टिकल जो हमने पब्लिश करना है वो लोड हो रहा है। ये एज मैंने आपको बताया वर्डप्रेस अगेन बता रहा हूँ थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये इस वजह से क्योंकि हमने जस्ट वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की, फिर उसी को साथ ही उस पर थीम लगाया, उस पर इतनी सारी इमेजेस इंपोर्ट की, फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपकी होस्टिंग पे भी डिपेंड कर रही होती है स्पीड में। होस्टिंगर का बेसिक पैकेज यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें ये हमारा जो एडिट पे क्लिक किया था वो वाला आ गया। देखें हाउ वेल आर यू जो भी है, ठीक है, ये आ गया। जो इसका टाइटल है ये वाला टाइटल आ गया उसका, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई सारी, ये उसकी इमेज आ गई। तो ये हम एक न्यू आर्टिकल पब्लिश करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगेन मैं ये वाला ले लूँगा टेक्स्ट इसका, ये हमारे आर्टिकल का नाम आ गया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई जी। डिस्क्रिप्शन पे ऐड करना, यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी तो आपने यहाँ पे आना है, ठीक है। ये मैं इसको अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ये इसी को मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने पूरा आर्टिकल, अगर इसके अंदर आपने इमेजेस लगानी है तो आप सिंपली कहीं पे भी जाके प्लस पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने कोई लिस्ट लगानी है, कोई कोड लगाना है, कोड लगाना है, कोई इमेज अपलोड करनी है, गैलरी यहाँ से होती जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये एक वर्डप्रेस का फुल एडिटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से होता जाएगा। अब मैंने इसके अंदर इमेज भी लगा दी है। अब चलते हैं, मैं इसको किसी को बोल्ड करना है इस तरह सेलेक्ट करूँगा, उसको बोल्ड कर दूँगा, उसको इटालिक कर दूँगा, उसको लिंक बना दूँगा, उसके अंदर लिंक लगाऊँगा तो वो लिंक लग जाएगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपने यहाँ से एक फीचर इमेज सेलेक्ट करनी है। फीचर इमेज जो उसकी मेन पेरेंट इमेज होगी वो आप यहाँ से सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसकी जो कैटेगरीज है, टैग है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अनकैटेगराइज है, टैग जो भी हैं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ऐड करने के बाद हम जस्ट सिंपली पब्लिश कर देना है और हमारा जो वो न्यू आर्टिकल था वो भी लाइव हो जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर। मैं यहाँ से अगेन ब्लॉग पेज पे चला जाता हूँ ताकि आपने जो न्यू आर्टिकल पब्लिश किया वो भी देख सकें और उसके अलावा बाकी आर्टिकल्स भी हमें शो हो जाएंगे। ये वाला हमारा आर्टिकल ऑलमोस्ट पब्लिश होने वाला है, ये देखें पब्लिश हो गया। व्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हमने अभी ऐड किया डमी टेक्स्ट वाला, ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे लाइव हो गया। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, हमने जब परमा लिंक सेट किए थे उसमें हम बताया था कि हमारा जो वेबसाइट का नेम है उसके बाद हमारा जो पेज का टाइटल होगा वही परमा लिंक होगा। ये देखें ये इसका टाइटल था, ये उसी का परमा लिंक बन गया। इसे बोलते हैं प्लेन परमा लिंक, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हमने डेट्स या टाइम वगैरह शो कराना तो वो परमा लिंक की सेटिंग्स में से कि आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था, ठीक है। ये देखें अब ये ब्लॉग पेज यहाँ पे ओपन हो रहा था हमारा, वो वाला जो आर्टिकल हमने जस्ट पब्लिश किया है वो यहाँ पे भी विजिबल हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है। ये देखें अब अगर इस पर कोई क्लिक करता है तो वो इसको व्यू कर सकता है। भाई ये वाला टैब, ये देखें इमेजेस आ गई। हमने ये जो बोल्ड किया था वो बोल्ड भी है, इटालिक भी, हम काफ़ी सारे एडिट्स इसमें कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फुल प्लेइंग फील्ड है, ठीक है। हम गैलरी यहाँ पे स्लाइडर बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, इस इमेज को प्ले कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक ये फुल एडिटर है बेसिक का, ठीक है। आप इसके साथ इजीली प्ले कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये आप मज़ीद ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, इमेज का फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह के काफ़ी इफेक्ट्स आप अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी चेंजेस फिनिश हो आप यहाँ से अपडेट कर दें। जिस तरह कोई टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज करना है, जस्ट इतने टेक्स्ट सेलेक्ट करें, टेक्स्ट कलर में जाएँ, उसका टेक्स्ट चेंज कर दें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से सेटअप होती जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने जस्ट सेव कर देना है। अब मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट अगेन वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे वापस आ रहा हूँ, क्योंकि अब हमने ये वाला सेक्शन भी एक्सप्लोर कर लिया, ये वाला पहले कर लिया जब हमने डेमो इंपोर्ट किया था, पोस्ट वाला भी एक्सप्लोर कर लिया, ये सारी चीज़ हो गई, मीडिया को एक्सप्लोर कर लिया, कमेंट्स भी हो गए हैं, प्रोडक्ट्स भी हो गए हैं, वो कॉमर्स भी हो गया, पेजेस रह गए हैं। पेजेस में जाऊँगा, अब मैं आपको बताऊँगा हम पेजेस के साथ कैसे एडिट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये कोई सा भी पेज है इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, अगर आपने उसको एडिट करना है, ठीक है, आपको हर पेज के एंड पे आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर और एडिट विद एलिमेंटर। ये कुछ पेजेस पे शो नहीं हो रहा, जिस तरह ये चेकआउट है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पेज है। अगर इनको कस्टमाइज़ करना है तो हमें उसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा या इन पेजेस को दोबारा एलिमेंटर पे बनाना पड़ेगा, फिर ही हम एडिट कर सकते हैं। अब एलिमेंटर क्या है मैं आप लोगों को बताता चलो। एलिमेंटर एक ड्रैग और ड्रॉप पेज बिल्डर है वर्डप्रेस में जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी पेज एडिट करना है प्रोसेस का सेम है, हम अपना होम पेज एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एडिट विद एलिमेंटर।
जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये आपके कुछ सेकंड्स लेगा, ये पेज लोड कर देगा हमारा पेज बिल्डर एडिटर में, जहाँ पे हम उस पेज के अपीयरेंस, उसके कलर, उसके फॉन्ट, उसका ग्राफिक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एडिट कर सकते हैं। उसका हेडर, फुटर, उसकी स्टाइलिंग, हमने उसके फॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, ये सारी की सारी यहाँ से चेंज होंगी। ये अभी लोड कर रहा है, ठीक है, उस पेज को एडिट को। कोई सा भी आपने पेज एडिट करना है, कॉन्टैक्ट पेज करना है या अबाउट पेज एडिट करना है, ब्लॉग पेज एडिट करना है, जस्ट आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है और ये वाला लोड हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये वाला इंटरफेस, इसको क्लोज कर दें। ये देखें, अब आपने यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट जो एडिट करना है उस पर लेके जाना है अपना जो कर्सर है और उस पर जाके क्लिक कर देना है। ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें लेफ्ट साइड पे ये ओपन हो गई है, इमेज आ गई जो हम यूज़ कर रहे हैं और उसके नीचे ये इसका टाइटल वगैरह आ गया। ये देख रहे हैं, हवर इमेज आ गई, उसका रिबन आ गया, ये सारी चीज़ें। अब मैं अगर हमने ये एडिट करना है, इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें डिस्क्रिप्शन आ गई। अब नीचे करूँगा, सेकेंडरी हेडिंग्स आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आ गई, ये सारा टेक्स्ट यहाँ से अपडेट करूँगा तो अपडेट हो जाएगा। लेट्स सपोज जी मैंने ये वाला टेक्स्ट एडिट करना है, फ्री शिपिंग, इसको करना है पेड शिपिंग। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें ये आइकॉन आ गया। अगर हमने आइकॉन चेंज करना है, यहाँ से अपलोड में जाएंगे, अपलोड करेंगे, ऑलरेडी अपलोडेड है तो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ये आइकॉन चेंज हो गया सिंपली, ठीक है, यहाँ पे आइकॉन चेंज हो गया। अब ये देख कंटेंट चेंज करना है, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स। कंटेंट में जाऊँगा, ये देखें आ गया फ्री शिपिंग, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको जी पेड शिपिंग। ये देखें टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आपने ये नीचे वाला चेंज करना है वो सिंपली यहाँ पे करेंगे, कुछ भी करेंगे वो उसी वक्त चेंज होगी। ये इसका ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आप कम्प्लेक्स वेबसाइट्स बना सकते हैं, एलिमेंटर से बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग साइट्स बना सकते हैं। इस तरह आपने कोई सा भी चीज़ चेंज करनी है उसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जिस अब लेट्स सपोज मैंने अब इसका फ़ोन, अब मैं इस पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं अगेन उसी पे जाता हूँ जो हम एडिट कर रहे थे, जिस तरह ये ले लें, ठीक है, ये इनको एडिट करते हैं। ये देखें बेस्ट गेमिंग, बेस्ट आ गया, बेस्ट को हम कर देते हैं जी टेस्ट। ये देखें वो चेंज हो जाएगा। इसकी अलाइनमेंट सेटअप करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये सेंटर में चला गया, ये लेफ़्ट पे आ गया, राइट पे चला गया। ये बेसिक सेटिंग्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। डिवाइडर डिस्प्ले करना है तो वो डिवाइडर डिस्प्ले कर देगा। आफ्टर हेडिंग ये आ गया, ठीक है। सेकेंडरी हेडिंग में जाऊँगा तो ये सेकेंडरी हेडिंग है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आफ्टर टेक्स्ट हमने कोई हाईलाइटेड टेक्स्ट करवाना, ये आप यहाँ से एडिट करते जाएंगे, आपको यहाँ पे लाइव आपके एडिट्स विजिबल होते जाएंगे, फिर आप इजीली प्ले कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैं स्टाइल में जाऊँगा तो अब हम यहाँ से इसका कलर चेंज करें। ये देखें कलर, इसका कलर ब्लैक है, हम इसको रेड कर देते हैं। ये देखें ये है हेडिंग का, ये हेडिंग, ये है सेकेंडरी हेडिंग, जो सेम सेकेंडरी हेडिंग की सेटिंग ये है। अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये टाइपोग्राफी आ रही है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें, तो आप यहाँ से इजीली चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक सेटिंग है। अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इस कंटेनर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एडवांस भी ओवरव्यू देता हूँ। हम अपना अगर न्यू कंटेनर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फ्लैक्स बॉक्स, ये देखें कंटेनर्स आ गए। हम यहाँ पे अपना कस्टम बॉक्स भी बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये एलिमेंटर में बना रहे हैं, यहाँ पे न्यू पे मैं क्लिक करूँगा, हेडिंग को ड्रैग ड्रॉप करूँगा, न्यू हेडिंग आ गई। फिर मैं इमेज को ड्रैग ड्रॉप करूँगा, इमेज आ गई। एक और इमेज को ड्रैग करके लेफ़्ट पे ड्रॉप कर दूँगा, राइट पे तो वो एक इमेज आ गई। इस तरह से हम जिस तरह का चाहें स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बटन आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हम उसको प्रॉपर एडिट कर सकते हैं। जैसे अब टाइटल था, हमने इसकी टाइटल को चेंज करना है, लाइक न्यू हेडिंग, तो ये न्यू हेडिंग बन जाएगी। इस तरह हम अपनी पूरी की पूरी चीज़ें एडिट कर सकते हैं और इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप ये सारी चीज़ें फिनिश कर लें, आपने सिंपली टॉप पे पब्लिश पे क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ये प्री मेड वेबसाइट को यूज़ किए बगैर एलिमेंटर पे एक स्क्रैच से वेबसाइट बनाएं, तो आप मुझे बता सकते हैं किस तरह की वेबसाइट बनाएं, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करता जाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर इसमें आपको एलिमेंटर एडिट करना, सॉरी हेडर, फुटर या न्यू पेज डिज़ाइन करना, फॉर्म डिज़ाइन करना चीज़ें सिखाऊँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाजमी बनाऊँगा। तो आप जैसे एक फुल वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्ट पे आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। आप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट किया है आप लोगों के लिए। और मैं इंशाल्लाह इस पर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिसके अंदर हम एडवांस वेबसाइट स्क्रैच के जरिए नो डेमो कंटेंट, नो प्रीमियम थीम बनाएंगे, कम्प्लेक्स कस्टम पोस्ट टाइप बनाएंगे। अगर आप मुझे फॉलो करते रहते तो आप विदाउट कोडिंग एक कंप्लीट कम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।